पाँव से पाँव मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना, जब बाजमात नमाज आपने अदा करनी है ना, तो ये मसला मुझे फिर एक भाई ने वीडियो भेजी। पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की इस्लाहन के हदीस की बात की जाए, मगर ये हमारे भाई मुफ्ती साहब अक्सर हदीसों को गलत माना में लेकर, जिस तरह आज भी इतनी बड़ी हदीस के बारे में ये क्या कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो सफ़ बंदी है नमाज के अंदर जब बाजमात आपने पढ़नी, उसके बारे में ये क्लिप पहले सुन ले, फिर इंशाल्लाह मैं। ये दोनों भाई हैं हमारे, मतलब साथी हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे। एक हदीस समझा रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं नहीं ऐसी हदीस ही नहीं है, और ये मुहावरतन बोला गया माज़अल्लाह। यानी नबी वो अमल करे, नबी उस अमल को करके दिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिस सफ़ को सीधा करें, तीर की तरह सीधा करें, और खुद फरमाएं कि मैं तुम्हें पीछे से भी देखता हूं, अपनी सफ़ों को सीधा कर लो। अगर तुम्हारी सफ़ें आपस में सीधी ना हुई, यानी जुड़ी हुई ना हुई, तो अल्लाह तुम्हारे दरमियान भी मोहब्बत पैदा नहीं करेगा। यानी ये मोहब्बतों की अलामत है। मैं एक और मिसाल भी देता हूँ इस पर, आइए पहले क्लिप सुन लें आप। पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाना, कम अज कम दूसरे नमाजी से ना ये जो 4 उंगलियां है ना, 4 उंगलियां, इतना फर्क होना चाहिए, इतना फर्क होना चाहिए। वजह फिर वो कहते हैं कि फरिश्ता आके खड़ा होता है, फरिश्ते की खड़ने की जगह रखी जाए, लेकिन इस बात की कोई दलील नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर तुम पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाओगे तो बीच में शैतान आके खड़ा हो जाएगा। मौलवी कहते हैं फरिश्ता खड़ा होगा, और हमारे नबी फरमाते हैं शैतान खड़ा हो जाएगा, और फिर तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेगा और तुम्हें नमाज से उलझा देगा, वो तुम्हें ले जाएगा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को सीधा किया करो। इसकी तरगीब देने के बाद हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब देने के बाद सहाबाए किराम कंधे से कंधा मिलाते, घुटने से घुटना मिलाते, टखने से टखना मिलाते। इसका क्या मतलब है? ये एक मुहावरा है समझाने के लिए। मैं हाफ़ साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि यानी इतना जुड़ो, बस ज़्यादा खला ना हो, खला हो इनके नज़दीक। तो खला हो की दलील क्या है? यानी कोई हदीस है जिसमें खला होने की बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो? और इससे बड़ी बात कि जो सफ़ बंदी, मैं मिसाल भी देता हूँ आपको अकली भी, जिस सफ़ पर मौलाना नमाज पढ़ते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं, ये जो प्लास्टर की सफ़ें होती हैं या कोई दूसरी धागे वाली भी, कालीन भी, ये धागों को जोड़कर कारीगरों ने, मशीनों ने उन धागों को आपस में इस तरह जोड़ा कि उसके जुड़ने के बाद वो सफ़ बन गई। वो मिलकर आपस में धागों को परो देने से एक दूसरे के अंदर इस तरह, बिल्कुल जिस तरह धागे आपस में चिमट कर वो सफ़ बनाते हैं ना, ऐसे ही मिलकर खड़े होने से सफ़ बनती है। मुझे बताएं कि ये जो आम तिनके हम सफ़ के जुदा कर दें, उस सफ़ को खोल दें, धागे जुदा जुदा कर दें और लाइन में ऐसे धागे बिछा दें, तो क्या उसे लोग सफ़ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफ़ वही है जो इस हद की जुड़ी हुई है। मैं सैकड़ों हदीसें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको दिखा सकता हूँ। बुखारी में, सुनन अबी दाऊद में, जामे तिर्मिज़ी के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ बंदी का कैसे हुक्म देते हैं। तो मेरे भाई इस्लाह करें, किसी से कोई नफरत नहीं है, इस्लाम मौजूद है। वो दौर नहीं है कि लोग किस्से कहानियों के पीछे या देखा देखी इस्लाम के पीछे चलें। लोग चलता था पहले जी, मल्ला सारा इंजदा है, पिंड सारा इंजी पड़ता है, वो जी स्टाफ में, ऑफिस में होती ऐसे है। अब तहकीक का दौर है। अब कुरान और हदीस आपके एक इशारे पर आपके मोबाइलों में मौजूद है, ये सर्च करें आप, क्या ये हदीसें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है? यानी अल्लाह के नबी के एक सहाबी नुमान बिन बशीर बता रहे हैं, कंधे से कंधा, घुटने से घुटना, पाँव से पाँव, यानी टखने से टखना। और बंदा ये कहे ये जी मुहावरा तन बोला गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद अपने हाथ से सहाबा के पाँव जोड़ते रहेंगे, सफ़ें सीधी करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इतनी रग़बत दिलाई, फरमाया कि इसके दरमियान शैतान खड़ा होता है अगर गुंजाइश छोड़ दो तो। और मैंने देखा है लोग इस तरह दूर दूर अजीब तरह से, जो साथ जुड़ता ही नहीं है ना, उसकी सफ़ सीधी हो ही नहीं सकती है। ये अकली बात है। जो मिलकर नहीं खड़ा है उसकी सफ़ कैसे सीधी हो जाएगी? तुमसे अच्छे तो वो फुटबॉलर की टीम है, क्रिकेट की टीम है, जो अक्सर जगहों में जब खड़ा होना हो तो वो ऐसे जुड़कर साथ खड़े होकर खड़े होते हैं। हालांकि हमारे नमाजी उनसे भी दूर खड़े होते हैं। तो मेरे भाई, मैं हदीसों के लिए इसमें पैगाम दे, जिस भाई ने मुझे मैसेज भेजा है मैं उसको भी ये पैगाम दूंगा। मुझसे सवाल क्या करना, आप खुद कुरान और हदीस सर्च कर लें, हज़ारों हदीसें आपको जो सही नमाज पर मौजूद है उसको पढ़ें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। तो ये नहीं है कि आप किसी की बात सुने और वो जुमलों को तोड़ मरोड़ कर कहे कि जी नहीं ऐसे होना है। तो मेरे भाई माजरत से ये दीन नहीं है।
بڑی دفعہ سمجھا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی اس چیز میں ان کی غلطی ہوگی شاید، وہ شیطان سے غلطی کروا رہا ہے. اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے کہ اس کے بارے میں کتنی احادیث ہیں. یہی سوال میں ان سے کرتا ہوں کہ آپ صرف اس پہ سرچ کریں، اور میں آپ کو جو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ آپ دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خلا کیا ہو، اور ایک کہیں کھڑا ہو یا ایک الگ کھڑا ہو، کندھے سے کندھا نہ ملتا ہو، یا ان کے آپ بھائی بچہ بھی ہو نا، وہ آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہو، اگر اس نے آپ سے پاؤں ملا لی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ہائٹ، اس کے یہ زیادہ کھول لینے کم کھول لینے یہ نہیں ہے، آپ کی باڈی کے مطابق کھولیں، اور ساتھ والے جو ساتھی جماعت میں کھڑا ہے اس کے ساتھ پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. وہ اقبال کا شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. وہ صف جو ان کے نزدیک بھی صف تھی نا، وہ یہ مل کر سیسا پلائی دیوار جو اللہ نے کہا نا بنیان مرصوص، وہ صفیں جو ہوتی ہیں بنیان مرصوص کی، وہ ایسے دیوار جڑی ہوئی، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہونا، یعنی وہ چیزیں دیوار کی اینٹیں یا دیوار کی مضبوطی جو ہے وہ دوسرے کے اندر اس طرح شامل ہے کہ وہ دیوار ہوتی ہے، وہ صف ہوتی ہے. تو میں اصلاحاً کہوں گا کہ اس میں ہمیں احادیث کو پڑھنا چاہیے. اپنے محاورتاً جو جملہ کہہ دینا جی محاورتاً یہ کس نے کہا ہے کہ محاورتاً ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم کہہ دیں محاورتاً ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے.